अरे ये क्या! एक गरीब भक्त का अधूरा सपना पूरा करने खुद भगवान जगन्नाथ उसके घर पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान को खुद चलकर आना पड़ा? एक ऐसी घटना जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आइए जानते हैं इस दिल को छू जाने वाली कथा में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक बुजुर्ग भक्त रहता था। उसकी एक ही इच्छा थी, प्रभु, मरने से पहले एक बार आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत गरीब था। ना घर ठीक से बना था, ना ही भोग लगाने के लिए कुछ था। समय बीतता गया और उसकी हालत और भी खराब होती गई। उसी रात कुछ चमत्कारी हुआ। गांव के लोगों ने देखा, एक छोटा सा दिव्य बालक अकेले उस बूढ़े भक्त के घर की ओर जा रहा है। वो कोई और नहीं, बाल रूप भगवान जगन्नाथ थे। दरवाजा अपने आप खुल गया। भगवान अंदर गए और उस बूढ़े भक्त के पास बैठ गए। उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही भक्त ने आंखें खोली, उसने सामने अपने प्रभु को देखा। वो रोते हुए बोला, प्रभु, आप सच में आ गए। भगवान मुस्कुराए, तुमने मुझे दिल से बुलाया था, मैं कैसे नहीं आता। अगले ही पल वो बूढ़ा भक्त भगवान के चरणों में ही शांतिपूर्वक इस संसार को छोड़ गया। चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में सुकून। अगली सुबह लोगों ने देखा, उस छोटे से टूटे घर के अंदर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और सब समझ गए, प्रभु खुद अपने भक्त से मिलने आए थे। भगवान को बुलाने के लिए धन नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। क्या आप मानेंगे, एक दिन भगवान खुद भूखे रह गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को भूखा रहना पड़ा? जगन्नाथ मंदिर में हर दिन हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। यहाँ कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक गरीब आदमी कई दिनों से भूखा मंदिर के बाहर बैठा था। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आप सच में हो तो आज मुझे खाना खिला दो। अंदर रसोई में सब कुछ तैयार था, लेकिन अचानक सारा महाप्रसाद खत्म हो गया। पुजारी भी हैरान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूखा आदमी बिना खाए ही वापस जाने लगा। उसी रात पुजारी को सपना आया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, आज मैं भी भूखा रह गया। पुजारी घबरा गया, प्रभु, आप तो मंदिर में हैं, आपको कैसे भूख लगी? भगवान बोले, जो बाहर बैठा भूखा चला गया, वही मेरा सच्चा रूप था। अगली सुबह पुजारी दौड़कर बाहर गया। वो आदमी वहीं पड़ा था। उस दिन उसे खाना खिलाते हुए पुजारी रो पड़ा, आज मैंने भगवान को ही भूखा छोड़ दिया। हर इंसान में भगवान बसते हैं। किसी भूखे को खिलाना सबसे बड़ी पूजा है। अगर ये कहानी दिल को छू गई, लिखो जय जगन्नाथ। अरे ये क्या! एक गरीब भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ ने समय ही रोक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आरती शुरू ही नहीं हुई? एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक युवा भक्त रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, प्रभु, मैं रोज आपकी आरती देखना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत गरीब था। दिन भर मजदूरी करता और जब तक मंदिर पहुंचता, आरती खत्म हो चुकी होती। हर दिन वही दर्द। वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर रोता, प्रभु, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि आपकी आरती देख सकूं? उसकी आंखों में सच्ची तड़प थी। एक रात उसने रोते रोते कहा, प्रभु, बस एक बार आरती दिखा दो, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो हैरानी की बात, आरती शुरू ही नहीं हुई थी, जबकि समय निकल चुका था। पुजारी भी हैरान थे। पूरा मंदिर रुक गया था। घंटियां थम गई थीं, दिए जल रहे थे, लेकिन आरती शुरू नहीं हो रही थी, जैसे समय ही रुक गया हो। तभी वो भक्त अंदर आया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। दियों की लौ तेज हो गई और आरती शुरू हो गई। भक्त रो पड़ा, प्रभु, क्या ये सब मेरे लिए था? और उसके दिल में जवाब आया, जब भक्त सच्चा होता है तो मैं समय भी रोक देता हूँ। उस दिन के बाद वो भक्त कभी आरती से नहीं चूका, क्योंकि अब उसे पता था, भगवान दूर नहीं, बस सच्ची भावना का इंतजार करते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान नियम नहीं, प्रेम देखते हैं।
अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ खुद चोर बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान को ही चोरी करनी पड़ी? एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और चौंका देने वाली कथा में। कहानी शुरू होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत बड़ा भक्त लेकिन बेहद गरीब। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। फिर भी वो रोज कहता, प्रभु एक दिन आपको अपने घर जरूर बुलाऊंगा। एक रात कुछ अजीब हुआ। मंदिर के खजाने से अचानक कीमती आभूषण और गहने गायब हो गए। पूरा मंदिर हिल गया। पुजारी और सैनिक हर जगह खोज करने लगे। संदेह गया उसी गरीब भक्त पर। लोगों ने कहा वही गरीब ब्राह्मण होगा, उसने ही चोरी की है। उसे पकड़ लिया गया, राजा के सामने ले जाया गया। ब्राह्मण रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ भगवान से प्रेम करता हूं। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी रात राजा को सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, जिसे तुम चोर समझ रहे हो वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, चोरी मैंने की है। राजा चौंक गया। प्रभु आपने? भगवान बोले, वो मुझे अपने घर बुलाना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं खुद उसके घर गहने लेकर चला गया ताकि उसका सम्मान बना रहे। अगले दिन राजा दौड़ता हुआ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां देखा वहीं सारे गहने रखे हुए थे और ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहा था। आंसुओं के साथ राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी चोर बन जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, आज भगवान जगन्नाथ भूखे क्यों रह गए? सब कुछ था, फिर भी भगवान ने खाना क्यों नहीं खाया? आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं इस दिल को छू जाने वाली कथा में। कहानी शुरू होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन भव्य भोग लगाया जाता था। सैकड़ों तरह के पकवान, खुशबू से पूरा मंदिर महक उठता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब पुजारी ने भोग हटाने के लिए पट खोला तो देखा सारा भोग वैसा का वैसा ही पड़ा था, जैसे भगवान ने उसे छुआ तक नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक यही होने लगा। पुजारी घबरा गए। क्या भगवान नाराज हैं? कहीं हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं? पूरा मंदिर चिंता में डूब गया। उसी रात मुख्य पुजारी को एक दिव्य सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं भूखा नहीं हूं, मैं तो हर दिन एक ऐसे भक्त के घर जाता हूं जिसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं सिवाय सच्चे प्रेम के। अगले दिन पुजारी उस भक्त को ढूंढते हुए शहर के एक छोटे से कोने में पहुंचे। वह एक गरीब व्यक्ति था, न धन न भोजन, बस दिल में भगवान के लिए असीम प्रेम। वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर कहता था, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा दिल स्वीकार कर लो। जब पुजारी वहां पहुंचे तो वो भक्त अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी और होठों पर आखिरी शब्द जगन्नाथ। तभी सब समझ आ गया। भगवान जगन्नाथ मंदिर का भोग इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि वो हर दिन उस भक्त के प्रेम से ही तृप्त हो जाते थे। क्या आपने कभी सुना है, एक दिन भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के बंद दरवाजे सिर्फ एक भक्त के लिए खोल दिए थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। बहुत समय पहले पुरी में एक गरीब बुजुर्ग भक्त रहता था। वह रोज दूर गांव से पैदल चलकर जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने आता था। उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसके दिल में प्रभु के लिए प्रेम इतना था कि वह हर दिन मंदिर पहुंच ही जाता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी तूफान और बिजली कड़क रही थी। लोगों ने कहा, आज मत जाओ, मंदिर दूर है। लेकिन बुजुर्ग भक्त बोला, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरे प्रभु मेरी राह देखेंगे। वह धीरे धीरे लाठी के सहारे चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भर गया, पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय जगन्नाथ। जब वह मंदिर पहुंचा तब तक मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। पुजारी जा चुके थे
चारों ओर अंधेरा था। बुजुर्ग भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा और बोला, प्रभु, मैं देर से आया, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। क्या आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा? कहते हैं उसी क्षण अचानक मंदिर के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला और ऐसा लगा जैसे स्वयं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्त को दर्शन देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों। बुजुर्ग भक्त रोते रोते प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजे खुले थे और भक्त प्रभु के चरणों में सोया हुआ था। तब सभी समझ गए, सच्ची भक्ति के आगे भगवान भी नियम तोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है, भगवान को सोना चांदी नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अरे ये क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ ने खुद एक भूखे भक्त के घर खाना पहुंचाया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और उस रात सच में क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले जगन्नाथ मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में प्रभु के लिए अटूट भक्ति थी। हर दिन वे मंदिर जाकर कहते, प्रभु, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम ही हमारी संपत्ति है। लेकिन एक दिन उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आज हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, आज हमारे घर स्वयं जगन्नाथ आएंगे। पत्नी को लगा कि यह सिर्फ दिल को समझाने की बात है। रात होने ही वाली थी कि अचानक उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें गर्म गर्म खिचड़ी थी। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ, यह जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने कहा है कि इसे आप दोनों खा लें। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बिना कुछ बोले अचानक अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण मंदिर गए तो वहां हड़कंप मचा हुआ था। पुजारी कह रहे थे, अजीब चमत्कार हुआ है। रात में भगवान के भोग का एक बर्तन अपने आप गायब हो गया। ब्राह्मण के हाथ से वही मिट्टी का बर्तन गिर गया। तभी सब समझ गए रात को जो बालक आया था वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं जगन्नाथ प्रभु थे जो अपने भक्त की भूख मिटाने आए थे। कहते हैं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आ जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त की भूख मिटाने के लिए खुद खीर चुरा सकते हैं? यह अद्भुत कथा है माधवेंद्र पुरी की, जो वृंदावन के महान संत थे। एक समय वे तीर्थ यात्रा करते करते गोपीनाथ मंदिर रेमुणा पहुंचे। कई दिनों से भूखे होने के बावजूद उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। बस मन ही मन सोचा, काश इस मंदिर की खीर का स्वाद जान पाता ताकि अपने प्रभु को भी वैसा ही भोग लगा सकूं। लेकिन सच्चे भक्त की छोटी सी इच्छा भी भगवान से छिप नहीं सकती। रात को मंदिर के पुजारी को सपना आया। भगवान गोपीनाथ ने कहा, मैंने एक मटकी खीर अपने वस्त्र के पीछे छुपा दी है, उसे मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी को दे दो। सुबह जब पुजारी ने देखा तो सच में भगवान के पीछे खीर की मटकी छुपी हुई थी। तभी से भगवान गोपीनाथ को लोग प्रेम से कहते हैं, खीर चोर गोपीनाथ। अगर आप भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ प्रभु। सबसे बड़ा रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हर 12 से 19 साल में मंदिर में एक गुप्त प्रक्रिया होती है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ, भगवान का दिव्य हृदय, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है। जो पुजारी यह काम करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई उस दिव्य तत्व को सीधे देख ले तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह ब्रह्मा पदार्थ आखिर है क्या। और यही वजह है कि जगन्नाथ जी की यह कथा आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। जगन्नाथ जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से
प्रस्थान के बाद की यह कथा है, जब उनका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय ब्रह्म पदार्थ नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह हृदय आज भी जीवित है। समय बीतता गया और एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान का संकेत मिला कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्मा बहकर आएगी, उसी से मेरा नया रूप बनाओ। राजा ने समुद्र तट पर खोज करवाई। सच में एक चमत्कारी लकड़ी मिली, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट ही नहीं पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर आया जिसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं 21 दिन तक बंद कमरे में काम करूंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कमरे के अंदर मूर्ति बन रही थी। हथौड़े और औजारों की आवाज आती थी, लेकिन 15वें दिन अचानक सारी आवाज बंद हो गई। रानी घबरा गई। उन्हें लगा शायद बूढ़ा कारीगर मर गया है। राजा से कहा, दरवाजा खोल दीजिए। राजा ने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बूढ़ा कारीगर गायब हो गया। कहा जाता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि विश्वकर्मा देव थे, जो भगवान की मूर्ति बना रहे थे। लेकिन मूर्तियां वो अधूरी रह गई, न हाथ पूरे बने न पैर। फिर भी उसी रूप में आज भगवान की पूजा होती है। ये मूर्तियां आज भी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। सबसे बड़ा रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हर 12 से 19 साल में मंदिर में एक गुप्त प्रक्रिया होती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ, भगवान का दिव्य हृदय, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है। जो पुजारी यह काम करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई उस दिव्य तत्व को सीधे देख ले तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह ब्रह्मा पदार्थ आखिर है क्या। और यही वजह है कि जगन्नाथ जी की यह कथा आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है।